Hello students, as we have earlier discussed about water, in the structure of water, in gaseous state the water exists in the form of H2O, okay, in which the oxygen is the central atom and that contain the 4 sp3 hybridized orbital, 2 of which are half filled and these are used in the overlapping with the 1s orbital of hydrogen, and it will form sp3 hybridization, okay, and 2 exist as lone pair. Due to the presence of these two lone pairs, there is the lone pair and बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्शन. तो यहाँ पे बेटा दो टाइप की रिपल्शंस होंगी, एक तो लॉन पेयर रिपल्शन होगी, दूसरा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी. ठीक है. ड्यू टू दिस lone pair repulsion and bond pair lone pair repulsion, the bond angle of water, that is decrease, that is 104.5 degree, okay, and OH bond length, that is 95.7 picometer, okay. Now the geometry of the this molecule, that is V shape कह सकते हो आप. ठीक है, V shape, और एंगुलर भी कह सकते हो और बेंट भी कह सकते हो. ठीक है, एंगुलर और बेंट. सो ये कौन सी स्टेट थी बेटा? गैसियस स्टेट थी. ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट. अब सॉलिड स्टेट में कौन सा होता है बेटा? आइस होता है. ठीक है, ओके. The crystalline state of water, that is called as ice. Ice is obtained by the freezing of liquid water. Okay, at the atmospheric pressure, जो ice होती है that crystallize in the hexagonal form. Okay, but at a very low temperature it condenses to the cubic form. ठीक है, जो आइस का स्ट्रक्चर है बेटा, सबसे पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो डेंसिटी होती है आइस की, दैट इज़ लेस देन वाटर. क्योंकि जो आइस क्यूब होती है वो अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो वो फ्लोट करेगी. ठीक है, तो रीज़न क्या है? देखो आप, रीज़न ये है कि जो आइस होती है वो क्या होती है? 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाती है. Each oxygen atom is surrounded tetrahedrally by 4 other oxygen atom at the distance of 276 picometer. देखो अभी फिगर दिखाती हूँ मैं. See this picture. इसमें देखो बेटा, ये आपको जो रेड पार्ट है, दिस इज़ द ये जो पार्ट है आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन एटम. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन एटम है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ. दिस इज़ ऑक्सीजन एटम और ये किससे लिंक है? जो वाइट पार्ट है दिस इज़ हाइड्रोजन. ओके, तो ईच ऑक्सीजन एटम इज़ लिंक्ड विद द 4 हाइड्रोजन एटम. देखो यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन से, तो ये टेट्राहेड्रली बना रहे हैं ना. और इसमें क्या बन रहा है? इसमें ये जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज़ लिंक्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम. कैसे लिंक है? 2 तो किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक है. ठीक है, जो ये मैंने डॉटेड वाला पार्ट दिखाया हुआ है, ये डॉटेड पार्ट है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है. और जो ये सॉलिड लाइंस जो दिखाई हुई हैं ये बीच बीच में, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दिखाया गया है. ठीक है, तो 2 तो इसमें क्या बनाएंगे आपके? कोवेलेंट, क्योंकि जो हमारे वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो ये ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है. तो ये वाले जो बॉन्ड है बेटा ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो ये ऐसे डॉटेड में लिंक है ये क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है. ओके, अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेटा वो क्या है आपके?
वीक है, ठीक है, और लॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर नॉट क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, क्लोजली पैक्ड नहीं है, और क्लोजली पैक्ड नहीं है तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो किसकी, आइस की डेंसिटी हमेशा लेस होती है वाटर से, ठीक है। लेकिन हमने जनरल क्या सुना है कि डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। बट यहाँ पे एक अपोजिट केस आ गया हमारे पास। अब आइस सॉलिड है बट इसकी डेंसिटी क्या है, लेस है, ठीक है। तो देखो कैसे रीजन है, इसका रीज़न क्या देंगे हम, इसमें ये बताएंगे बेटा कि व्हेन द आइस मेल्ट, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ये आपका आइस है बेटा, जैसे ही मेल्ट हुआ ये आइस जब मेल्ट होती है तो इसमें जो है आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं सबसे पहले क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं और लॉन्ग होते हैं तो आसानी से टूटेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ स्पेस जो वेकेंट स्पेस है वो कौन फिल कर लेगा, लिक्विड वाटर। अब वेकेंट स्पेस को कौन फिल करेगा, लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर फिल कर लेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, आइस का जो है वो केज लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, केज मतलब 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आइस का, वो क्या हो जाएगा, पार्शली कोलैप्स, ठीक है, टूट जाएगा। और टूटने पे क्या होगा कि जो डेंसिटी होती है, टूटने पे आपके पास कैसे आएगा, देखो टूटेगा तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अगर इसका स्ट्रक्चर टूट गया तो स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया ना, मीन्स वॉल्यूम जो होती है इसकी बढ़ गई, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑलवेज लेस देन द लिक्विड वाटर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यही बताया था आपको, आइस हैज़ अ हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय द 4 अदर ऑक्सीजन एटम एट ए डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।